हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, जिसमें आज हमारी 8 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने 7th क्लासें कंप्लीट करा दी है। अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके क्लासें ज़रूर देख लीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको एक क्लासें देखने को मिल जाएगी। आए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, यानी यू के उच्चारण के नियम। यू के कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी यू ए साउंड प्रोड्यूस करता है, कभी ई, कभी ऊ, कभी ए, कभी ओ, कभी यू। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यूज। यूज में यू को क्या पढ़ रहे हैं, यू। जैसे अस, रन, रूलर। क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आइए तो देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है, जब किसी शब्द के बीच में या शुरू में, यानी कि जब किसी शब्द के बीच में या स्टार्टिंग में ही यू हो और इसके बाद एक व्यंजन छोड़कर कोई स्वर हो, तब इसका उच्चारण यू करेंगे। आया क्या कुछ समझ में? किसी शब्द के बीच में, यानी कि कोई वर्ड मीनिंग है, उसके मध्य में या शुरू में यू हो और इसके बाद एक व्यंजन छोड़कर, व्यंजन तो सभी जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सभी क्या आते हैं आपके कॉन्सोनेट, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेट की बात हो रही है। ओके, व्यंजन छोड़कर कोई स्वर हो तब इसका उच्चारण यू करेंगे। जैसे यूनिट, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है यहाँ पे यू और इसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, एन, और एन के बाद में क्या नजर आ रहा है, व्यंजन। व्यंजन यानी कॉन्सोनेट, और कॉन्सोनेट के बाद में क्या होना चाहिए आपका, वोवल, यानी कि स्वर। नया है क्या समझ में? यानी कि स्टार्टिंग में आपका यू है, फिर क्या है एन, कॉन्सोनेट है, फिर क्या है आई, यानी कि वोवल, फिर है टी, यूनिट, यानी कि यू है, एन है, आई है, ओ टी है। यानी कि यू के बाद तुरंत बाद क्या है, व्यंजन। व्यंजन के तुरंत बाद क्या है, आई, यानी ए ई आई ओ सभी जानते हैं ना स्वर कितने होते हैं आपके, 5। उसमें से एक होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। ओके, दोनों ही साथ में होनी चाहिए, तब आपका क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। ओके, हो गया यूनिट। यूनियन, स्टार्टिंग में क्या है यू, फिर क्या है कॉन्सोनेट, फिर आई क्या है वोवल, फिर ओ एन, यानी कि एन कॉन्सोनेट आई वोवल। कॉन्सोनेट और वोवल दोनों साथ में होने चाहिए और दोनों ही आने चाहिए, एक के बाद में दूसरा आना चाहिए। बाकी तो और बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ में कॉन्सोनेट और वोवल दोनों ही आनी चाहिए, तब इसे यू पढ़ेंगे। जैसे यूनाइटेड, यू, फिर यू के बाद में कॉन्सोनेट, फिर वोवल, फिर टीईडी। ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ में कॉन्सोनेट और वोवल आने ही चाहिए। जैसे ट्यूब, यू आ गया, फिर स्टार्टिंग में नहीं है यू, लेकिन मध्य में तो है ना, बीच में। क्या बोल रहा है हमारा रूल, या तो स्टार्टिंग में हो या बीच में हो, किसी भी वर्ड मीनिंग के। ओके, लेकिन होना क्या चाहिए, कॉन्सोनेट के बाद में वोवल होना चाहिए, बस ये होना चाहिए। ओके, हो गया ट्यूब। ट्यूमर, इसमें भी स्टार्टिंग में नहीं है लेकिन मध्य में है, लेकिन बात वही है, कॉन्सोनेट है फिर वोवल है। अब इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, कर लोगे ना, मुझे यकीन है कर लोगे। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया, क्लास समझ में आ रही है, तो प्लीज जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। देखते इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, अगर शुरू में यानी स्टार्टिंग में आर हो और आर के बाद यू हो, लेकिन यू के बाद एक व्यंजन छोड़कर कोई स्वर नहीं होना चाहिए, तो यू का उच्चारण ए करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आया आपको, ऐसे समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि स्टार्टिंग में आपका क्या होना चाहिए,
आर होना चाहिए। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। स्टार्टिंग में क्या हो, आर हो और आर के बाद यू हो, है ना। लेकिन यू के बाद एक व्यंजन छोड़कर कोई स्वर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रूल तो क्या था, यू के साथ कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों ही आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट ही रहना चाहिए, वोवल नहीं आना चाहिए। तो उसको तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अगर आर हो यू के बाद में, आर के यानी आर के बाद में यू हो और एक व्यंजन छोड़कर अगर स्वर हो तो क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। अगर स्वर नहीं हो और व्यंजन हो तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रन। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है हमारा रूल कि आर होना चाहिए और आर के साथ में यू होना चाहिए, ठीक है। और यू के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं है ना। वोवल होता तो क्या पढ़ते इसको, ऊ। लेकिन क्या है यहाँ पे, ए। क्यों पढ़ रहे हैं ए, क्योंकि स्टार्टिंग में आर है, फिर उसके बाद में यू है, यानी कि आर के साथ में यू का जोड़ा होना चाहिए। लेकिन यू के बाद में कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए, वोवल नहीं होना चाहिए। तब तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए। जैसे रनल, आर है यू है फिर क्या है कॉन्सोनेंट, तीनों ही साथ में दिख गए तो इसे क्या पढ़ेंगे, ए। पढ़ रहे हैं ना ए। जैसे रंग, आर है यू है एन है, कॉन्सोनेंट है, वोवल तो नहीं है ना, ठीक आ गया समझ में। लेकिन जब स्वर हो तो यू को ऊ पढ़ेंगे। बोल रही हूं ना कि आर हो, आर के बाद में यू हो और यू के बाद में स्वर हो, यानी कि ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी दिख जाए तो क्या पढ़ना है, ऊ पढ़ना है। जैसे रूलर, आर है, आर के बाद में यू है, फिर क्या है, एक अक्षर छोड़कर ई। क्या बोल रहा है, एक अक्षर छोड़कर कोई स्वर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई, यहाँ पे रनल में समझ लो कि आर है यू है एन है, ओके। इसके बाद भी क्या है, एन, यानी कि एक अक्षर छोड़ के, यू के बाद में एक अक्षर छोड़ के भी एन ही है, और कोई नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है ना। इसमें बोल रहा है कि आर के बाद में यू हो, फिर एक अक्षर छोड़कर क्या हो, स्वर हो। व्यंजन हो तो क्या पढ़ेंगे, ए। अगर स्वर हो तो क्या पढ़ेंगे, ऊ। तो हो गया रूलर। जैसे रूले, आर है यू है, एक अक्षर छोड़ के क्या है, वोवल, तो क्या है रूले। जैसे रूपी, आर है यू है, एक अक्षर छोड़ के क्या है, वोवल, हो गया रूपी। अब इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। ये तो था आपका रूलर, ये क्या होगा, खुद से बनाना। बना लोगे, मुझे यकीन आप बना लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना बेसिक तरीके से आ जाएगा। आ गया ना ये रूल समझ में। चलें नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर बीच में आर हो और आर के बाद, वो तो क्या था, स्टार्टिंग में आर हो, आर के साथ यू हो। ये बोल रहा है कि बीच में आर होना चाहिए, आर हो और आर के बाद में यू हो, लेकिन यू के बाद एक व्यंजन छोड़कर कोई स्वर होना चाहिए। आ गई ना वही बात। वहां तो क्या था कि स्टार्टिंग में आर हो, फिर यू हो, फिर एक अक्षर छोड़ के वोवल हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि बीच में भी आर आ सकता है और आर के बाद यू हो, लेकिन यू के बाद एक व्यंजन छोड़कर कोई स्वर होना चाहिए, तब यू का उच्चारण ऊ करेंगे। जैसे क्रूड, बीच में स्टार्टिंग में नहीं है ना, आर है फिर यू है, फिर क्या है आपका कॉन्सोनेंट, फिर क्या है वोवल, यानी कि एक अक्षर छोड़कर स्वर होना चाहिए, वोवल नहीं होना चाहिए, ओके। तो आपका हो गया क्रूड। यह है ब्रूमल। क्या है ब्रूमल, क्या है ब्रूमल, क्योंकि आर है फिर यू है, कॉन्सोनेंट है फिर वोवल है, हो गया ब्रूमल। ये हो गया पेरुज, आर यू एस ई, एस क्या है कॉन्सोनेंट, ई क्या है वोवल, यानी कि एक अक्षर छोड़ के ई दिख रहा है तो क्या पढ़ोगे उसको,
ऊ पढ़ना है। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द के अंत में यू आर ई हो तो इसे योर या अर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? योर या अर। यानी कि आपको यू आर और ई का जोड़ा दिख जाए तो क्या पढ़ना है? योर या अर पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्योर, ऐसे यू आर ई साथ में है तो इसे पढ़ रहे हैं योर, श्योर, एश्योर। यू आर ई दिख गया तो योर पढ़ेंगे। जैसे इंश्योर, जैसे नेचर। अब इसको नेटर नेटर नहीं पढ़ना है, कई बच्चे तो इसको क्या पढ़ लेते हैं? नेटर। तो इस टी को यहाँ पे चाय क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुछ पेशेंस बनाए रखना अपने अंदर, आगे पढ़ाने वाली हूँ अगले रूल्स के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ और सीखती रहिए। तो इसको नेटर नहीं पढ़ना है, नेचर पढ़ना है। ओके, आ गया समझ में? क्या यू आर ई नजर आ रहा है तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं। ये क्या है? फ्यूचर। अब इसको फ्यूचर फ्यूचर नहीं पढ़ना है, ये फ्यूचर है। अब इसको खुद से बनाना। इतना सारा बता दिया मैंने, अब इसको तो आपसे बना ही लोगी ना, बनाओगी तभी आएगा वरना नहीं आएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। फिफ्थ रूल है, जब किसी शब्द के अंत में यू ई हो और उसके पहले एल आर एस हो तो यू ई का उच्चारण ऊ होता है। देखो, किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में अगर यू और ई दिख जाए ना और उसके पहले आपको एल आर और एस में से कोई भी दिख जाए तो उसका उच्चारण क्या करना है? ऊ करना है। लेकिन जब यू और ई से पहले, यू ई से पहले अगर एल आर एस नहीं हो तो इसे यू पढ़ेंगे। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर यू ई है, अगर इससे पहले एल आर और एस है तो ऊ पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। बस यही बात है, हो तो यू पढ़ना है और नहीं हो तो यू पढ़ना है। जैसे ब्लू, यू ई है, इससे पहले क्या है? एल, तो इसे ऊ पढ़ना है, ब्लू। कंस्ट्रू, कंस्ट्रू में क्या है? यू ई है, इससे पहले क्या है? आर है, तो ऊ पढ़ेंगे ना, कंस्ट्रू हो गया ना। जैसे सू, एस और ई से पहले क्या है? यू और ई से पहले क्या है? एस, सू हो गया ना, सू। आ गया ना समझ में? अरे यू ई से पहले हमें यहाँ पे एल भी दिख गया और आर भी दिख गया और एस भी दिख गया, तो इसे क्या पढ़ रहे हैं? ऊ पढ़ रहे हैं। अगर नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं? यू। आ गया ना समझ में? चले नेक्स्ट रूल की तरफ। चलो, सिक्स रूल है, जब किसी शब्द में यू एल से एल डी या एल टी जुड़ा हो तो यू आई का उच्चारण ई करेंगे। किसी शब्द में यू एल से एल डी या एल टी जुड़ा हो तो यू आई का उच्चारण ई करेंगे। जैसे बिल्ड। अब बिल्ड इसका उच्चारण क्यों कर रहे हैं? ई क्यों पढ़ रहे हैं? आया क्या कुछ समझ में? क्योंकि यू से क्या जुड़ रहा है? यहाँ पे एल डी जुड़ रहा है, इसलिए इसको बिल्ड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यू से क्या जुड़ रहा है? एल टी जुड़ रहा है, और यहाँ पे यू से क्या जुड़ रहा है? एल टी जुड़ रहा है, तो ई पढ़ रहे हैं। जैसे बिल्ड, गिल्ट, गिल्टी। बहुत ईजी है। आ गया समझ में? सेवंथ रूल की तरफ चलते हैं। सेवंथ रूल है, जब किसी शब्द के बीच में यू ई हो तो इसका उच्चारण ए, ई और ए करेंगे। कब करेंगे? जब किसी शब्द के बीच में यू ई हो तो। जैसे कि गैस। अब इस गैस में यू को क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि मध्य में हमें यू और ई का जोड़ा दिख रहा है, इसलिए इसे इसको ई पढ़ रहे हैं। जैसे हो गया गैस। अगर और भी समझ में नहीं आया तो मैंने जी का उच्चारण पढ़ा दिया है। जी को कब ए पढ़ते हैं ये मैंने पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है तो चैनल के ऊपर जाके क्लास भी देख लीजिए, ताकि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ सके। और ई का भी पढ़ा दिया है मैंने प्रोनाउंसिएशन, तो ये भी पढ़ लो। इसलिए तो बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ वो क्लासें ज़रूर देख के आइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड ये क्लास से रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि किसी भी वर्ड मीनिंग के अंदर अगर हम पढ़े हुए रूल्स देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे जी का और ई का प्रोनाउंसिएशन मैंने पढ़ा दिया है। कब जी को ए, कब ई को ए पढ़ते हैं, पढ़ा दिया ना कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो ए पढ़ते हैं, पढ़ा दिया ना। लास्ट में तो ई साइलेंट ही रहता है, पढ़ाया है ना। तो आप जाके देर क्यों लगा रही हो, जाके अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया है मैंने, तो जाके अपने चैनल के ऊपर पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है ना, तो क्लासें पढ़नी होगी तभी ये क्लास आने वाली है, वरना नहीं आने वाली है। मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाती हूँ, कितनी मुश्किल से अपलोड करती हूँ, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कितनी कंजूसी करते हो। क्या चाहता है आपका? आप खुद पढ़ रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर बेसिक इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, प्रॉफिट हो सके। ओके, चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ। जब किसी शब्द के बीच में यू ई हो तो इसका उच्चारण ए ई ए करेंगे। कई कई वर्ड मीनिंगों में आप है ना अपने मतलब राउंड गोल राउंड की, जैसे यहाँ पे तीन तीन दे दिए है ना, साउंड दे दिए, 3 साउंड हो गए ना, तो कुछ में अपने साउंड के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्दन है ना, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं। तो अपने जब गोल घूमे ऊपर हो, ऐसे अपने साउंड के ऊपर कर लिया करो। तो वैसे तो मैंने पढ़ा दिया जी का और ई का, अगर आपको आता तो आप इसको कर ही लेते, लेकिन बता रही हूँ मैं फिर भी। ओके, जैसे गर्दन क्यों पढ़ रहे हैं? आर ई हो तो इसका उच्चारण ए कर लेंगे। आर ई साथ में है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। आर ई साथ में होता है, यू ई साथ में होता है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। साथ में हो तो उसका उच्चारण यहाँ पे ए हो रहा है, जैसे गर्दन। ये गर्दन नहीं है, कई बच्चे इसको गर्दन गर्दन पढ़ने लग जाओ, ये गर्दन नहीं है, ये गर्दन है। अब डी को यहाँ पे ड क्यों पढ़ रहे हैं, द क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्लास भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, डी के प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो अपने अंदर कुछ पेशेंस बनाए रखना। हो गया गर्दन। गर्दन का मतलब है यहाँ पे इनाम। ओके, गेस्ट, यू ई साथ में है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है यहाँ पे? ए हो गया, गेस्ट। चले नेक्स्ट रूल की तरफ, समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल है, यू से शुरू होने वाले शब्दों में यू को ए पढ़ेंगे, लेकिन एक अक्षर छोड़कर और नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो वर्ड मीनिंग स्टार्ट होती है, उसकी स्टार्टिंग में अगर यू हो तो यू को ए पढ़ेंगे, लेकिन एक अक्षर छोड़कर और नहीं होना चाहिए। यानी कि डबल यू नहीं होना चाहिए, सिंगल यू ही होना चाहिए, तब उसको ए पढ़ेंगे। डबल यू हो तो उसकी ध्वनि बदल जाती है। ओके, जैसे यहाँ पे है अंकल, अभी स्टार्टिंग में यू है तो इसको ए पढ़ रहे हैं, जैसे अंकल, अन, अल्सर। ये क्या है? अगली। ओके, एम्पायर। आ गया समझ में? यहाँ पे ए क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ सी प्रैक्टिस करना। ओके, देखते हैं इसका 9th रूल। नेक्स्ट रूल है, जब दो व्यंजनों के बीच में यू हो उसका उच्चारण ए होता है। अगर दो व्यंजनों के बीच में अगर क्या दिख जाए आपको? यू। ओके, तो उसका उच्चारण क्या होता है? ए होता है। और कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें नहीं होता है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो ए ही होता है।
जैसे यहाँ पे है कट, यहाँ पे तब, बट, हट, नट, सन, टग, संग, डस्ट, सच हो गया। सब में क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आपको ए यू दिख जाए तो उसको ए पढ़ेंगे। और कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, बाकी 99% ये रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। मैं बता दूं कि एस, यू और बी या एस, यू और सी कहीं भी किसी भी वर्ड मीनिंग में दिख जाए, ये अपवाद नहीं है, ये तो 100% रूल ही है कि एस यू सी या एस यू बी दिख जाए तो उसको ए ही पढ़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जैसे सब्सक्राइब हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसमें यू को क्या पढ़ते हैं? ए ही पढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत आ सके और आप उसे तुरंत पढ़ सके। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।